हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 19 में आ चुके हैं हम, और हमने अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा, बहुत सारे टॉपिक देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। अब मुश्किल से ही आपसे कोई सवाल छूटता होगा, क्योंकि हमने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस देख चुके हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक और वैरायटी क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क में बहुत ही किसी सवाल को देखने बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन एक छोटा सा बस उसका आंसर निकाल दे तो वो आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, कई बार वो आपको देगा कि मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से, एक बार ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। वो आपको कहेंगे कि मान लीजिए कि A प्लस B दोनों मिलके किसी काम को कुछ घंटे में करते हैं। अब वो घंटा हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि वो घंटा है हमारा x घंटे में वो उस काम को A प्लस B जब दोनों मिल जाते हैं तो x घंटे में या x दिन में उस काम को वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें बोला गया है कि अगर A अकेला काम करे तो वो क्या करता है, जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं उसमें से कुछ घंटे ज़्यादा लेता है। मान लीजिए वो कितने A है तो A का मान लेते हैं A घंटे A ज़्यादा लेता है, मतलब अगर दोनों मिलके x घंटे लेते हैं तो A हमारा x प्लस A घंटा लेता होगा। अब हमसे बोला जाता है कि और अगर B उस काम को अकेला करे तो वो दोनों मिलके जितने घंटे लेते थे उससे B कुछ घंटे ज़्यादा लेता है। वो घंटे 10 हो सकते हैं, 12, जो भी उन्होंने नंबर दे के रखा हो। हम मान लेते हैं कि भाई B है, हम पहले जनरल फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो इसने लिया B। तो दोस्तों, जब भी आपको दे के रखा हो कि A प्लस B मिलके किसी काम को इतने घंटे या इतने दिन में कर लेते हैं, और A जब दोनों मिलके करते हैं उससे कुछ घंटे ज़्यादा लेता है, और B जब दोनों मिलके करते हैं उससे कुछ घंटे ज़्यादा लेता है, तो दोस्तों A प्लस B के मिलने का काम की वैल्यू हमेशा आएगी x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A इंटू B। ये चीज़ होती है। अब मैं आपको इसका प्रूफ करके बताता हूँ कि ये कैसे आता कैसे है। आपको हमें तो डायरेक्टली आंसर में ये निकाल देना है, डायरेक्टली पुट करके A इंटू बी का अंडर रूट, जो भी क्या है एक्स्ट्रा टाइम वो ले रहे हैं जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं उसके अंडर रूट के बराबर। अब ये चीज़ आती कैसे है? अच्छा दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि A अगर x प्लस ए टाइम ले रहा है तो x प्लस ए टाइम, तो इसकी पर डे मतलब इतने दिन ले रहा है, तो पर डे की एफिशिएंसी क्या होगी? मैंने आपको सिखाया था पर डे निकालना हो तो बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं। याद है आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2? तो पर डे में क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे, मतलब ये रोज का x बाय ए काम तो कर देता है। अच्छा, b रोज का बिल्कुल ऐसे ही 1 अपॉन एक्स बाय बी तो काम b भी कर देता है। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो रोज का कितना काम होगा दोस्तों? दोनों, तो ये इतना काम कर दे रहा है, ये इतना काम कर रहा है, दोनों मिलके काम करेंगे तो रोज का काम हो जाएगा इन्हें का x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी, यही काम होगा। चलिए, अब हमें बताया है कि जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो ये x डे में कर देते हैं, तो हर दिन x a प्लस बी कितना काम कर रहे होंगे? 1 प्लस एक्स, यही तो कर रहे होंगे। अब हमें पता है कि दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी, और यही आपका जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दे रखा है 1 अपॉन में x आपका। ओके, अब इसकी वैल्यू दोस्तों अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, लेंगे इसका एलसीएम, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी, और ऊपर आ जाएगा दोस्तों आपका x प्लस बी प्लस में x प्लस ए, और ये हो गया आपका 1 अपॉन में x। इसका मतलब दोस्तों कि क्या हो गया, अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरा बन गया 2x प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x। इसी की वैल्यू दोस्तों हमारी होगी x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी। ओके, अब मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मैंने अलजेब्रा में आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है उसका मतलब, नहीं भी तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही वैल्यू आएगी। अच्छा देखिए दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ सेम है, ए एक्स है, यहाँ ए एक्स है, तो ए एक्स तो एक दूसरे कट जाएंगे, बी एक्स है, यहाँ बी एक्स है। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊँगा
तो ये मेरा बनेगा 2x² माइनस x² इज इक्वल टू आपका ए बी की वैल्यू आ गई। 2x² में से x घटेगा दोस्तों, तो x इज इक्वल आपकी ए बी आ गई। इसका मतलब यही तो है कि x की वैल्यू आपकी होगा रूट ऑफ ए बी, और हमें बार बार डिराइव थोड़ी करते रहना है, हमें तो आंसर निकालना है आराम से। तो हमें पता लग जाएगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके करवाता हूं, तब आपको बेहतरीन और अच्छे तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में ये दे दे, है ना, क्वेश्चन में अगर आपका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बाकी उसके बाद क्वेश्चन लिखवाऊंगा और फिर करवाऊंगा आपको। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि a प्लस बी मिलके जितना किसी काम को जितनी देर में करते हैं, a उससे 4 घंटे समय ज़्यादा लेता है, ठीक है, और b a प्लस बी मिलके किसी काम को जितनी देर में करते हैं, b 9 घंटे समय उससे ज़्यादा लेता है। तो अगर मुझे पता है कि a प्लस बी अगर x है तो a मेरा 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो वो कितना घंटे लेगा, x प्लस 4, ठीक है। फिर हमसे बोला गया था कि b हमारा 9 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो b कितना लेगा दोस्तों, x प्लस 9। अब हमने अभी सीखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, जो भी प्लस में एडिशन में है, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू में 9 इज इक्वल टू आपका अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, मतलब दोनों मिलके 6 घंटे लेते हैं। तो x की वैल्यू का 6 घंटे आ गई 6 आवर्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 4, a हमारा 10 घंटे लेता है, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 6 प्लस 9, b हमारा 15 आ लेता है। देखिए अब आप इन दोनों को मैच करवाएंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी, इतना आसान है। अब एक दो आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर हम करेंगे तो ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा आपको। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिखूंगा और उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताऊंगा, ताकि हिंदी माध्यम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, आराम से चीज़ों को समझ जाएं। चलो क्वेश्चन दोस्तों हमारा पहला कि A alone would take 27 hours more to complete a work than A and B together। मतलब जो हमारा A है वो 27 घंटे ज़्यादा लेगा किसी काम को करने में। 27 घंटे किन से, अगर A और B उस काम को मिलके कर रहे हैं तो उनसे 27 घंटे लेगा। एंड B वुड टेक 3 hours मोर देन A प्लस बी। A प्लस बी में जितने देर में कर रहे हैं तो B उनसे 3 घंटे ज़्यादा लेगा। तो फाइंड टाइम फॉर A टू डू द वर्क अलोन। अगर A उस काम को अकेले करेगा तो बताइए वो कितनी देर में करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है A प्लस बी का टाइम हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये पता है A है और हमारा B है। तो हमें ये बोला है A प्लस बी का टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन A क्या करता है 27 घंटे ज़्यादा लेता है A प्लस बी के टाइम से। तो A प्लस बी का टाइम अगर मैं x मान लूँ तो हमारा A का टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 27। और अब हम B का टाइम क्या है, 3 घंटे ज़्यादा है A प्लस बी के टाइम से। तो A प्लस बी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसे 3 घंटे x प्लस 3। अब क्या हमें x की वैल्यू सीधे पता है भाई, x निकालना है तो क्या कर दो, रूट ऑफ 3 इंटू में 27 इज इक्वल टू रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू आपको 9। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9 आवर, ये होगी 9 आवर। अब आपसे क्या पूछा है, अब पूछा कि A अकेला उस काम को करने में कितनी देर लगाएगा। तो भाई x पता लग गया मुझे 9, और A करता कितने में है, x प्लस 27 घंटे में। x की वैल्यू है 9 प्लस 27, मतलब x करता है हमारा उस काम को 36 आवर्स में। ओके दोस्तों, चलो एक और क्वेश्चन में लेता हूं। मैं आपको ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा, कोशिश करता हूं इसी में एडिटिंग कर दूं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। चलिए नहीं, A अलोन कच होगी।
मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ए एंड बी टेक ट्वेल्व डेज एंड 3 days more than A and B together take। ठीक है, ए और ए क्या लगता है, 12 दिन ज़्यादा लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर जितना टाइम लगाएंगे, और बी क्या है 3 दिन ज़्यादा लेता है जितना ए प्लस बी दोनों मिलकर टाइम लगाएंगे। अब पूछा गया आपका फाइंड टाइम फॉर बी टू कंप्लीट द वर्क। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा हम देर लगाएंगे नहीं, अलोन उसे, है ना, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, हमसे ये पूछा है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या है सीधे सीधे स्टेप करने हैं। और हमारा स्टेप क्या है दोस्तों कि ए और बी जो टुगेदर काम करते हैं उसको ले लेते हैं हम, ये हो गया मेरा एक्स टाइम है। तो ए उससे कितना ज़्यादा समय ले रहा है, ए ले रहा है 12 दिन ज़्यादा और बी मेरा ले रहा है 3 दिन ज़्यादा। तो हमने अभी सीखा था कि x की वैल्यू निकालनी है तो वो कर दो रूट ऑफ ए बी, है ना, और यहाँ पे a क्या है 3 इंटू में 12 अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। तो a प्लस बी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 6 डेज लेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई b ये मेरा x प्लस 12 था, ये मेरा x प्लस 3 था, b मेरा जितना x लेता है उसे 3 दिन ज़्यादा लेता है, तो ये मेरा 6 दिन लेता है, 6 3 9 दिन लेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये कॉन्सेप्ट था बहुत ही छोटा सा, आराम से आप इसका आंसर निकालते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको वो हो जाए, बेटर वे में अच्छे से समझ सके, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वो वाली बात आनी चाहिए। A takes 12 hours more than B to complete the work। द वर्क छोड़ी दोस्तों, ए वर्क लीजिए, मतलब ए क्या है वो बी से आपके 12 घंटे ज़्यादा लेता है उस किसी कार्य को करने के लिए। एंड ए टेक्स, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, 36 आवर्स मोर देन सी। तो अब ए क्या है, सी से 36 घंटे ज्यादा लेता है किसी कार्य को करने में। ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन सेम टाइम एज सी। यहीं पे ए एंड बी टुगेदर लिख दीजिए दोस्तों, दोनों जब साथ मिलके काम करते हैं तो वो उतने ही टाइम में काम करते हैं जितने में सी कर लेता है। तो हमें बताना है, फाइंड कीजिए आप कि ए अलोन उस टाइम को, उस वर्क को कितने देर में करेगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि ए अकेला जगह उस काम को करेगा तो कितने देर में उस काम को कंप्लीट कर देगा। देखिए यहां पे अब आपको लगेगा कि सी है, लेकिन ये देखिए सी उतने ही देर में काम करता है जितने में ए प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब सी का टाइम अगर x है तो a प्लस बी का टाइम भी x है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसका मतलब C मेरा A प्लस बी के बराबर ही है। ओके, अब देखिए, अब मेरे से बोला इसने कि मेरा A B से 12 घंटे, अब A ने बोला A C से 36 घंटे ज़्यादा लेता है, तो 36 घंटे का मतलब A प्लस बी से 36 घंटे है। आप अब C को भूल जाइए, हमारा C का काम इतना ही था कि C का टाइम जो है वही A प्लस बी का टाइम है।
ये जरूरत थी उसकी, टुगेदर वर्क एज सेम एज टाइम एज सी। तो हमें सी पता लग गया कि ए प्लस बी के बराबर ही सी का टाइम है एक्स। ओके, अब ए सी से 36 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब वो ए प्लस बी से 36 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब वो एक्स से 36 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, अब बी जो है, अब बोला गया ए बी से 12 घंटे ज़्यादा समय लेता था। अब बी का समय क्या होगा, देखिए ए बी से 12 घंटे ज़्यादा लेता है, तो बी ए से 12 घंटे कम लेता होगा, है ना। ए बी से 12 घंटे ज़्यादा लेता है तो बी ए से 12 घंटे कम लेता है। ए का टाइम है ये, तो इसमें से 12 घटा देंगे आप, तो ये आपका आ गया x प्लस 25 जो टाइम है वो b लेता है। अब देखिए a प्लस बी हमारा x लेता है, a हमारा लेता है x प्लस 36, b लेता है हमारा x प्लस 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 36 इंटू में 25 का अंडर रूट, और ये आपका आ जाएगा 6 इंटू में 5, इसका मतलब 30 आवर्स लेता है हमारा a प्लस बी दोनों मिलके। अब पूछा गया है कि तो बताइए हमारा a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई a मेरा लेता था 1 मिनट, 12 आवर्स है ना कम दोस्तों, 12 आवर्स कम लेता है, 12 आवर्स ये 24 होगा, ये 11 आवर्स, सॉरी दोस्तों ये 11 है, मैंने इसको 12 कर दिया, तो आप इसमें से 11 कम कर दीजिए, तो ये आपका 25 आ गया। ओके, सिली मिस्टेक। तो ये आपका 6 इंटू 30 मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 30। तो a कितना अकेला कितना टाइम लेता है, x प्लस 36, तो वो आ गया 30 प्लस 36 इज इक्वल टू 66 आवर्स। तो एक काम अकेला जब करेगा तो लेगा और वर्क को उतनी देर में वो कंप्लीट कर देगा। चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इधर उधर से लिए थे। अब मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो अलग तरह के हैं, जो हमने अभी तक किए नहीं हैं, उसमें से आए हुए हैं, वो आपको करवाता हूं। और वो आपके क्वेश्चन जो हैं वो बेटर वे में क्या था कि अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कई जगह हमें वर्क को एज्यूम करना पड़ता था क्योंकि वर्क दे नहीं रखा होता। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जहाँ पे वर्क हमें पहले से ही दे रखा होता है, और जब वर्क दे के रखा होता है तो हमें उसे एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एफिशिएंसी पर वर्क डन पर आवर या पर डे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। ये कहता है रोनाल्ड है और एक इलन है, वो किसी काम असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। अब रोनाल्ड क्या करता है, 6 घंटे लेता है 32 पेज टाइप करने के लिए कंप्यूटर पे, और इलान क्या करता है 5 घंटे लेता है 40 पेज टाइप करने के लिए कंप्यूटर पे। अब बोला गया तो ये बताइए कि 110 पेज ने टाइप करने हैं और दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे एक साथ मिलकर टाइप कर रहे हो, तो बताइए कितना समय लगेगा। ओके, तो बस कुछ समझने की देरी नहीं है। हमारा रोनाल्ड है और एक इलन है। अब इसका वर्क कितना है दोस्तों, ये वर्क करता है हमारा 6 घंटे लेता है और ये हमारा 8 घंटे लेता है। ये 6 घंटे में 32 पेजेस करता है और ये 8 घंटे में आपका 40 पेजेस करता है। हमसे बोला है 110 पेजेस दोनों मिलके कितने देर में करेंगे, हमसे यही पूछा गया है। आराम से देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे पेज दे रखा 32 पेज, मतलब वर्क पहले से पता है, एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे में 32 पेज, तो मतलब 1 घंटे में दोस्तों कितना करेगा वो 32/6, जो जिसकी वैल्यू आपकी आ गई 16/3। ठीक है, ये 1 घंटे में इतने पेज टाइप कर देगा। 8 घंटे में 40 पन्ने टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितने करेगा दोस्तों 40/8, इसका मतलब ये 5 पेजेस पर आवर टाइप कर देगा। तो दोनों मिलके काम करें तो हर घंटे में कितने पेज टाइप हो जाएंगे, 16/3 प्लस 5 जो कि आपका आ गया 31/15, 31/3 पेजेस। ओके, अब आपसे बोला गया है तो आप ये बताइए कि 110 पन्ने कितनी देर में हो जाएंगे। तो हम हर घंटे में इतने पेजेस हो जाते हैं, तो 110 पेजेस करने हैं आपको। अगर आपको 110 पेजेस करने हैं 16/3, हाँ, अगर आपको 110 पन्ने करते हैं भाई, हर घंटे इतने पेज हो जाते हैं, तो
110 पेजेस कितनी देर में होंगे, यही तो निकालना है। तो भाई वो होंगे मेरे 110 अपॉन में 31 डिवाइड बाय 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 330 अपॉन में 31। ओके, ये फ्रैक्शन में है और वैल्यू इसकी कट नहीं रही है। चलिए चेक करते हैं, डाटा चेक कर लेते हैं। 6 आवर्स में 32 पेजेस, बिल्कुल सही है। और 5 आवर्स में 40 पेजेस, ओहो ये गलती की है दोस्तों, ये 5 घंटे में 40 पेज करता है दोस्तों, इसका मतलब 8 पेजेस हर घंटा। तो यहाँ पे आपका आएगा 8 और ये बन जाएगा आपका 24 प्लस ये 40/3 पेजेस पर आवर टाइप करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 40/3 पेजेस। देखिए जब वो कटता नहीं है ना तो लगता है कि भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो पक्का कुछ डाटा में हमने गलती की होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है, तो डाटा एंटर करते हुए गलती मत कीजिएगा। ओके, तो ये आ गया मेरा दोस्तों 110 इंटू में 3 अपॉन में 40, 0 से 0 करा, ये हो गया आपका 33/4 आवर्स। इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो ये कर सकते हैं 8 1/4 आवर्स। अब 1/4 आवर क्या होता है दोस्तों, 1 घंटे का चौथा मिनट है ना, 4th पार्ट, तो 15 होता है। आप 1 घंटे को 1 घंटे देखिए 8 घंटे प्लस 1/4, अब ये घंटा है, इसको मिनट बदलना हो तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आएगा 15, तो ये मेरा हो जाएगा 8 आवर 15 मिनट्स, दोनों मिलके उस काम को करने में लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो आप सबकी स्क्रीन पर है। एक्स क्या करता है, 80 पेजेस कॉपी कर देता है 20 घंटे में, और वाई क्या कर, और एक्स वाई दोनों मिलके 135 पेजेस कॉपी कर देते हैं आपके दोस्तों 27 घंटे में। तो ये बताना है कि दोनों में, तो वाई 20 पन्ने कितने देर में कॉपी करेगा, है ना। यहाँ पे भी हमें वर्क दे के रखा हुआ है। अब एक्स का वर्क और वाई का, और x प्लस वाई का वर्क दे रखा है। ओके दोस्तों, x करता है आपका 20 घंटे में 80 पेज, और y x प्लस वाई दोनों मिलके करते हैं आपके दोस्तों 27 घंटे में 135 पेज। तो हमसे पूछा है बताओ y अकेला 20 पेजेस कितने देर में करेगा, ठीक है। अच्छा, x 20 घंटे में 80 पेज करता है, तो बताइए 1 घंटे में कितना करेगा, 80 अपॉन में 20, इसका मतलब 4 पेजेस पर आवर। चलिए x प्लस वाई 35 पेजेस करते हैं 27 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने करेंगे, 135 अपॉन में 27 इज इक्वल टू 5। तो ये 4 पन्ने करता है x अकेला हर घंटे, और दोनों मिल जाते हैं तो वो करता है 5 पन्ने, है ना। तो एक बात बताइए, हर घंटे x ने जब 4 कर दिए और दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, तो x की वैल्यू तो है 4, तो y कितना करता होगा, 1, है ना। 5 में से 4 चला गया, 1, मतलब 1 क्या करता है, हर घंटे में 1 पेज को कॉपी कर लेता है। तो अब पूछा गया है तो 20 पेजेस वो कितनी देर में कॉपी करेगा, तो हर घंटे अगर 1 कॉपी कर रहा है, 20 पेजेस करने में से 20 घंटे लग जाएंगे, 20 अपॉन 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए, वैसे बी काफ़ी स्लो नहीं है यार, 1 पन्ना फोटो कॉपी है जो भी कॉपी करना है उसके लिए 1 घंटा लगाता है, काफ़ी लापरवाही से काम करता होगा, या फिर आलसी व्यक्ति होगा, बहुत सारे आलसी है ना काम करने में। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले रब कर दूं मैं, तब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सबकी स्क्रीन पर होगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज सबकी स्क्रीन पर। हाँ, ए किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, लेकिन बी उसी काम को 3 दिन में खराब कर सकता है। देख रहे हैं दोस्तों, खराब करने में बस 3 दिन लगते हैं, बनाने में किसी को मेहनत से 8 दिन लग जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, किसी चीज़ को आप बनाने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन बर्बाद करने में वक्त नहीं लगता। इसलिए आप भी अपने करियर को बर्बाद मत कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, सक्सेस पाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो 8 दिन में चीज़ बना दी। यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव, जो हम पाइप एंड सिस्टम में भी आगे पढ़ेंगे, नेगेटिव वर्क का काम है। इसमें क्या है कि बी उस काम को 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर लेता है।
अब ए ने 6 दिन काम किया है, लेकिन लास्ट के 2 दिन में बी ने उस काम को ख़राब भी किया है। तो बताइए कि अब ए को कितना काम करना पड़ेगा कि वो काम कंप्लीट हो जाए, है ना, अकेले काम करना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ए 8 दिन में किसी काम को करता है और बी, यहाँ माइनस लेता हूँ, बी क्योंकि डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़राब कर रहा है, वो 3 दिन में उस काम को ख़राब कर देता है। तो हमारा क्या काम हुआ, मान लेते हैं काम हमारा हुआ 24, मतलब 24 पेड़ लगाने का काम हुआ है। इसका मतलब ए मेरा रोज का 3 पेड़ लगाता है, तो बी मेरा रोज का 8 पेड़ तोड़ देता है। ओके, तो ए मेरा रोज के 3 पेड़ लगाता होगा, तो बी मेरे रोज के 8 पेड़ काट देता है, खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय यही होता है। अब बोला गया कि ए ने 6 दिन तक काम किया। तो एक बात बताइए दोस्तों, ए ने 6 दिन तक काम किया तो ए ने कितने पेड़ लगा दिए होंगे? 3 इंटू में 6, 18 पेड़ लगा दिए होंगे, 18 वर्क उसने कर दिया होगा। लेकिन बी ने क्या है, 2 दिन तक काम उसने भी किया है। ओके, बी ने 2 दिन तक, आखिर के 2 दिन में बी ने भी किया है, तो बी ने कितने पेड़ काट दिए होंगे दोस्तों, है ना, कितना वर्क खराब कर दिया होगा? 8 इंटू में 2, इसका मतलब -16, 16 पेड़ या वर्क जो भी है उसने खराब कर दिया। अब 18 हुए थे, 16 खराब हो गए, तो कितने बचे दोस्तों? 2 ही बच गए। अब ए को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? ए को 24 पेड़ लगाने हैं और अभी तक बी के कारण सिर्फ 2 पेड़ लग पाए हैं। तो बताइए कितने पेड़ बाकी रह गए? भाई 24 पेड़ लगाने थे और 18 लगाए थे उसने, लेकिन 16 उसने खराब कर दिए, तो 2 अभी लगे पड़े हैं। तो कितना काम बाकी रह गया? 24 में से 2 गया दोस्तों, 22 काम बाकी रह गया। और ए लगाता है आपका 3 दिन में, है ना, 3 दिन में 3 पेड़ रोज के लगाता है, उसे 22 लगाने हैं। कितने दिन लगेगा दोस्तों? अपॉन में 3, ये आ गया 7, 1/3 डेज। ओके, तो ये था नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब आप नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पाइप एंड सिस्टम समझेंगे हम, जो टाइम एंड वर्क का एक अच्छा खुद का पार्ट है। मैं उसको अलग टॉपिक नहीं मानता, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। उसमें एक जरा सा कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ठीक से समझाऊंगा, और फिर उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन करके देखेंगे कि बिल्कुल टाइम एंड वर्क से अलग नहीं है, उसी का पार्ट है और उसी से आराम से हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम को करने से पहले आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से आना चाहिए, तभी आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे चीज़ कंप्लीट होती है। हमारा लेक्चर 19 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा फैलाइए, और इसे पढ़ के और ज़्यादा सक्सेस पाइए। आपकी सक्सेस बिल्कुल दूर नहीं है, आप टाइम भी करते रहिए, चीज़ें हमें बताइए, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे सही तरीके से। आपका सक्सेस ही हमारी जिम्मेदारी है। ओके, चलिए, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरह से ऑल द बेस्ट दोस्तों।